एक दुर्घटना में जहाज डूबने के बाद एक लड़की एक द्वीप पर फंस जाती है और बेहोश हो जाती है। होश आने पर उसे एहसास होता है कि समुद्र का पानी पीने के बाद उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फिर वह उठकर समुद्र में जाती है और वहां से कुछ जरूरी सामान लाती है। वह उनसे जीवित रहने के लिए संघर्ष शुरू करती है। वह चट्टान से साफ पानी पीती है। उसे वहां एक टूटा हुआ जहाज दिखाई देता है और वह वहां से एक कीड़ा उठा लेती है। वह उसमें आग जलाने के लिए एक लाइटर लेती है। आग जलाने के बाद उसे मानसिक शक्ति मिलती है। फिर वह उसे बचा लेती है। फिर वह जंगल से कुछ कीड़े बचाती है। फिर वह उन्हें आग पर पकाकर जी भर के खाती है। अगला भाग देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। समुद्र के किनारे एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। ऐसी खामोशी जिसे सुना नहीं जा सकता, बल्कि ऐसी खामोशी जिसे महसूस किया जा सकता है। ये सीने में उतर जाती है, जैसे कोई ऐसी याद जिसे आप पूरी तरह से याद नहीं कर पा रहे, या कोई ऐसी चेतावनी जिसे आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। मेरे पीछे कोई पद चिन्ह नहीं, किसी के मेरा नाम पुकारने की कोई आवाज नहीं। बस रेत का अंतहीन विस्तार और लहरें एक ही कहानी को बार बार दोहरा रही थीं। और फिर मैंने उसे देखा, रेत में आधा दबा हुआ, जैसे वह किसी के मिलने का इंतजार कर रहा हो। एक पात्र, पुराना, घिसा पिटा, लेकिन समय का उस पर कोई असर नहीं हुआ था, जो स्वाभाविक नहीं लग रहा था। मैं हिचकिचाया, क्योंकि मेरे अंदर से एक आवाज आई, इसे अकेला छोड़ दो, लेकिन मैंने नहीं सुना। जैसे ही मैंने उसे छुआ, हवा का रुख बदल गया। हवा भारी लगने लगी, जैसे द्वीप ने मुझे देख लिया हो, जैसे मैंने एक ऐसी सीमा पार कर ली हो जिसके अस्तित्व के बारे में मुझे पता भी नहीं था। और अचानक मैं अब अकेला नहीं था। मैं क्षितिज को देखता रहा, खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि कुछ नहीं है, बस परछाइयां, बस लहरें, बस मेरा मन मुझे धोखा दे रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि वहां कुछ है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है, धैर्य से। घबराहट से अब मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर मुझे इस रात जीवित रहना है, तो मुझे आग चाहिए थी, कुछ असली, कुछ मानवीय। इसलिए मैंने जो कुछ भी मिल सका उसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। टहनियां, बहकर आई लकड़ी, समुद्र जो कुछ भी पीछे छोड़ गया था। मेरे हाथ सहज रूप से चलने लगे, जैसे मैंने ये पहले भी किया हो। हालांकि मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने ये करना कभी सीखा भी था। और फिर एक चिंगारी, छोटी, नाजुक लेकिन जिंदा। आग बढ़ती गई, अंधेरे को पीछे धकेलती हुई। भले ही थोड़ा सा, एक पल के लिए मुझे सुरक्षित महसूस हुआ, जैसे शायद मैं रात गुजार सकूं। लेकिन यहाँ सुरक्षा एक भ्रम है, क्योंकि आग चाहे कितनी भी तेज जले, वह अज्ञात की सीमाओं तक नहीं पहुंच सकती। और उस प्रकाश के पार मैं उसे फिर से महसूस कर सकती थी, अब और करीब। मैं यहाँ यह सोचकर आई थी कि मैं अकेली हूँ, कि यह जगह खाली है, भूली हुई, हानि रहित। लेकिन अब मुझे सच्चाई समझ आ गई है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें ढूंढा नहीं जाना चाहिए, और कुछ चीजें खोजे जाना पसंद नहीं करतीं। और जिसने भी मुझे यहाँ ढूंढा, वह अब भी देख रहा है।